आज साइबर क्राइम थाने का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ से किया है। ऐसे में क्या समस्या गाजियाबाद में रहती है, उस बारे में हमसे बात करने के लिए गाजियाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे, साइबर थाने से कितनी कामयाबी मिलेगी? देखिए, आज हमारे यहाँ साइबर थाने का माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा लोकार्पण किया गया है। गाजियाबाद एनसीआर का एक क्षेत्र है और एनसीआर में जो लोगों की अवेयरनेस है और जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन ज़्यादा है। लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, इसलिए प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में गाजियाबाद में साइबर क्राइम की घटनाएं ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। इसी को देखते हुए अभी जो शेष 57 जनपद थे उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे भी आज सभी जगह साइबर क्राइम थाने का लोकार्पण किया गया है। गाजियाबाद में भी उसमें एक साइबर क्राइम थाना है जो कोतवाली में शहर मुख्यालय में चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे शेष सभी 24 थाने हैं, वहाँ पे हर एक थाने पे एक साइबर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक साइबर सेल में 5 पुलिसकर्मी जो पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं उनको नियुक्त किया गया है। इसका जो सबसे बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है या जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि अब एफआईआर जो आईटी एक्ट की होती हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो एफआईआर होती हैं, उनको दर्ज कराने के लिए उनको मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा और वो अपने स्थानीय थाने पे ही जाके साइबर अपराध से संबंधित किसी भी घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जो उनके साथ अगर कोई बड़ा साइबर अपराध होता है या बड़ी धनराशि की धोखाधड़ी होती है, तो इसके लिए जो साइबर थाना हमारा मुख्यालय पे है, वहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, गाजियाबाद दिल्ली का बिल्कुल नज़दीकी है, नोएडा पास है, हब कहलाता है गाजियाबाद, और यहाँ पर साइबर क्राइम जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से निस्तारण नहीं हो पाते थे। दिल्ली की सीमाओं का साइबर अपराधी फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे में कैसे, किस तरीके से इन लोगों पर अंकुश पाया जाएगा? देखिए, अवेयरनेस पहली चीज़ है। जितनी ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी, साइबर क्राइम कम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, मेरी लोगों से अपील है कि वो लालच से बचें। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अगर कोई इस तरीके के आपको इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेज रहा है, चाहे ईमेल के थ्रू भेज रहा है या व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा है, टेलीग्राम पे भेज रहा है, जिस भी तरीके से भेज रहा है जिसमें वो आपको कुछ मुफ्त की चीज़ ऑफर कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि ज़रूर आपके साथ कोई धोखाधड़ी का प्रयास हो रहा है, उससे बचिए। जिस मोमेंट आपके साथ साइबर अपराध होता है, सबसे पहले 1930 हेल्पलाइन जो 24 घंटे कार्यरत होती है, उस पर इमीडिएटली अपनी शिकायत रजिस्टर करा दें। इसके बाद जो आपका स्थानीय थाना है, लोकल थाना है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर जाके एफआईआर करा दें। सर, जिस तरीके से लोग इस तरीके से शिकार हो जाते हैं साइबर अपराध के, इसमें सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की ज़्यादा होती है, वो कच्चे लालच में आ जाती है। ऐसी महिलाओं को ऐसा कौन सा मंत्र आपकी महिला पुलिस देंगी, या उसके लिए कुछ ऐसी कोई योजना है जो महिलाओं को अवेयर किया जाए? जी हाँ, हमारी जो साइबर क्राइम की टीम है वो वीकली बेसिस पे अवेयरनेस कैंप कराती है, सारे सोसाइटियों में जाते हैं और जितनी यहाँ हाई राइज सोसाइटी हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, अमूमन सप्ताह में 2 दिन हमारी अवेयरनेस टीम जाके कैंप करती है, उनको अवेयरनेस कराती है। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी लोगों से अपील है कि लालच में ना आए, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। सर, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अपराध को रोकने के लिए। ऐसे में लगातार रील बनाने वाले लोग भी सड़कों पर गुजरते हैं। इलेक्शन का समय नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे में साइबर थाने और ये सीसीटीवी कितने कारगर सिद्ध होंगे? देखिए, सीसीटीवी का जो सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है वो ये है कि अपराधों में कमी आती है, क्योंकि अपराधी कहीं भी अपराध करने से पहले ये देखता है कि वहाँ पे कैमरे की उपलब्धता है या नहीं है। अगर वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं तो संभावना इस बात की ज़्यादा होती है कि वहाँ पे वो अपराध नहीं करेगा, नंबर 1। इसका दूसरा लाभ है कि अगर एक बार अपराध हो भी गया तो उसके डिटेक्शन में, केसों के अनावरण में। और तीसरा जो लाभ हमें मिल रहा है वो हो रहा है प्रोसिक्यूशन में, यानी जब उस केस का ट्रायल चल रहा है तो उसमें साक्ष्य के तौर पर, जैसे गत वर्ष आपको याद होगा कि 2 ऐसे मामलों में जिनमें 5 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की गई थी, इन दोनों मामलों में 2 महीने के अंदर ही कन्विक्शन कराया गया और कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा प्राप्त की गई। और उस केस के अनावरण में सीसीटीवी का बहुत बड़ा योगदान था और इतना ही नहीं, उस केस के ट्रायल में साक्ष्य के तौर पे सीसीटीवी फुटेज का बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, जहां आने से लोग डरते थे, आज लोगों का विश्वास जाग रहा है। उत्तर प्रदेश में लोग बेखौफ होकर आते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो आगे की साइबर योजनाएं और बनाई जा रही हैं, उनसे भी लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे में आप सावधान रहिए उन साइबर अपराधियों से जो इस नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लालच ना करिए, पुलिस ने आपको बता दिया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष।